हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के शेयर के बारे में। अगर आप देखोगे तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस अभी तक आपको जिस तरीके से देखने को मिल रहा है, डेफिनेटली गिरावट के सिवा इसमें दिखाई तो कुछ और नहीं दे रहा। ये तो हमने सबने देखा है कि सिर्फ और सिर्फ एक तरफा गिरावट ही आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन अब जैसे कि हम सब जानते हैं कि बजट आने वाला है, बहुत ज़्यादा समय जो है बजट में बचा नहीं है। सिर्फ 12-13 दिन बचे हैं एंड बजट से जो उम्मीदें हैं इस काउंटर को, इस सेक्टर को बहुत ज़्यादा हैं। तो उसके बारे में आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आखिरकार बजट की जो स्थिति है वो किस तरीके की देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर हम देखें कि बजट के अलावा भी नंबर्स भी आने वाले हैं, वहां पर स्थिति किस तरीके की नजर आ सकती है एंड ये शेयर आगे की परफॉर्मेंस किस तरीके से दिखाएगा, उसके बारे में भी डिस्कशन आज की इस वीडियो में हम करेंगे। सबसे पहले मैं आपके सामने रख देता हूं बजाज हाउसिंग फाइनेंस का शेयर, वहीं से हम चीजों को देखना स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ पर देखो, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में आपने जो है यहाँ पर क्या देखा, 113.50 रुपए पर एक काउंटर जो है क्लोज होता हुआ नजर आया। अगर हम उतार चढ़ाव की बात करें तो मामूली गिरावट के बाद, या फिर हम इसे फ्लैट भी बोल सकते हैं, देखने को मिला। लेकिन निचले स्तर से अगर हम देखते हैं तो लास्ट में लगभग 1-1.5% के आसपास की यहाँ पर रिकवरी भी आई थी। ये भी आपने देखा है कि यहाँ पर रिकवरी आई थी लास्ट के समय पर। ऊपर से एक तरफा गिरने के बाद ये शेयर ठीक ठाक अगर हम देखें तो रिकवर भी होता हुआ देखने को मिला था। ठीक है, लेकिन बात यह है कि पिछले कुछ दिनों में यहाँ पर लगातार क्या हुआ है, ये एक इम्पोर्टेंट सवाल जरूर बनकर आता है। क्योंकि एक महीने में शेयर लगातार, या फिर मैं बोलूं एक तरफा गिरता हुआ देखने को मिला एंड इसमें जो गिरावट रही वो 10-11% की रही। वहीं अगर हम देखें कि 6 महीने में, या फिर जब से इसकी लिस्टिंग हुई है तब से 31% ये शेयर नीचे है एंड ऊपरी स्तर जिसने बनाया है वहां से शेयर 40% नीचे है। अब ना एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि जब शेयर ऊपरी स्तर से अपना गिरता है तो हमने देखा है कि कोई भी शेयर हो, जब 40% गिर जाए तो कहीं ना कहीं आप ये मान के चलिए दिक्कत तो होती है। ये बात तो पक्की है, कहीं ना कहीं दिक्कत तो कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। तो अब बात ये निकलती है कि जिस तरीके की चीजें आपको यहाँ नजर आई हैं, आपको आने वाले दिनों में आगे और किस तरीके की स्थिति देखने को मिलेगी, ये एक अपने आप में एक बड़ा सवाल जो है बन जाता है। अगर चीजें सही होती हैं तो किस बेसिस पर हो सकती हैं, खराब होती तो किस बेसिस पर होती हैं। यहाँ पर जो बात मैं अगर आपको बताऊं, आज के समय पर वैल्यूएशन देखने को मिलती है। ठीक है, वैल्यूएशन जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। क्योंकि आज के समय पर जो कोटक है, कोटक इस पर लगभग 100 रुपए के टारगेट दे रहा है। ये हमने सबने देखा है। अगर मार्केट यहाँ से सही नहीं हुआ, ये भी आप मान के चलिए, अगर यहाँ से जो है मार्केट सही नहीं हुआ तो 100 रुपए भी जाएगा, इसमें भी कोई भी डाउट वाली बात नहीं है। आप ये मत समझो कि नहीं जा सकता अगर चीजें सही नहीं होती, या स्पेशली मार्केट सही नहीं होता तो। हाँ, अगर मार्केट सही हुआ तो जरूर चीजें जो है बदलती हुई आपको देखने को मिल सकती हैं। अगर हम वैल्यूएशन की ही बात करें तो वैल्यूएशन श्योरली महंगी है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। मैं आपको दिखाना भी चाहूंगा, क्योंकि वैल्यूएशन आपको जो देखने को मिलती है बजाज हाउसिंग फाइनेंस की, वो अपने पीएस के कंपैरिजन में अगर देखोगे ना तो ठीक ठाक महंगी है। मैं आपको दिखा देता हूँ बजाज हाउसिंग फाइनेंस, देखो ये रहा, एंड इसकी पीयर कंपनी में दिखाता हूँ आपको। ये है, देखो इसकी पीयर कंपनी, पहले तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस ही आप देख लो, लगभग 54 के पी मल्टीपल पर है। ये रहा सबसे ऊपर। एंड अगर हम इसके पीयर्स देखें, जैसे हुडको, LIC हाउसिंग, PNB हाउसिंग, आधार, एप्टस, आवास, तो ये एक भी 25 से ऊपर तो है ही नहीं। अगर हम मीडियन की बात करें, मतलब एक एवरेज की बात करें, तो लगभग 20 या 21 टाइम्स का पी मल्टीपल आपको यहाँ पर नजर आता है। लेकिन अब बात निकल कर आती है 20-25 का पी मल्टीपल अगर इस सेक्टर का है, एंड अगर हम इस काउंटर को देखते हैं तो ये काउंटर तो बहुत महंगा है इस हिसाब से, 54 के आसपास। तो ये तो पक्की बात है कि अगर फेयर वैल्यू पर आना, फेयर वैल्यू में LIC हाउसिंग फाइनेंस जितनी 6 के पी मल्टीपल को नहीं देता, मैं एक एवरेज देता हूं, या फिर एवरेज छोड़ो, जो इसके बाद सबसे हाईएस्ट पी मल्टीपल पर जो कंपनी है मैं उसे भी ले लेता हूं, जैसे कि आवास फाइनेंस है, 24-25 मानता हूं इसे। तो अगर इसे 25 के आसपास जाना है तो यहां से भी आधा होना चाहिए,
ऑफ होना चाहिए, ये भी आप मान के चलो। तो ये भी कहीं ना कहीं समस्या वाली बात है कि वैल्यूएशन महंगी है। अब आप ये सोच रहे हो कि चलो वैल्यूएशन उसकी महंगी तो परफॉर्मेंस भी उसकी बाकियों से डबल के आसपास होगी, तो चलो ये भी देख लेते हैं। आरओसी से अगर हम परफॉर्मेंस का अंदाजा लगाने की कोशिश करें तो भी बजाज हाउसिंग की आरओसी सबसे ज्यादा नहीं है, इसमें भी एप्टस वैल्यू सबसे ज्यादा है जिसका पी मल्टीपल सिर्फ 24 टाइम्स दिखाई देता है। तो आप ये कह सकते हो कि परफॉर्मेंस वाइज भी कंपनी जो है उतनी कमाल करती हुई नहीं दिखाई दे रही। हालांकि ठीक है, कंपनी सबसे बड़ी है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। अगर हम देखें कंपनी का मार्केट कैप देखोगे तो सबसे बड़ी कंपनी के तौर पर आपको ये देखने को मिलती है। लेकिन ये भी सच है कि ऐसा भी नहीं है कि आप ये सोचने लगो कि सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस ये करके दिखा रही है, ऐसा नहीं। तो ये तो पक्की बात है, अगर आप इसे फेयर वैल्यू पर लेकर आना चाहते हो तो लगभग ये कंपनी जो है आपको आधे में मिले तब इसकी फेयर वैल्यू होगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर आएगी, क्योंकि बजाज के जो शेयर्स हैं, बजाज की मोस्ट ऑफ द कंपनीज अगर आप देखोगे तो वो प्रीमियम वैल्यूएशन पर ट्रेड करती हैं। इसमें बिल्कुल भी आप डाउट मान के मत चलो। बजाज की चाहे कोई भी हो, चाहे फाइनेंस हो या ऑटो हो, जो भी कंपनी हो बजाज ग्रुप की, तो वो कहीं ना कहीं प्रीमियम वैल्यूएशन पर ट्रेड करती ही हैं। एंड प्रीमियम वैल्यूएशन पर ट्रेड थोड़ा सा महंगा होगा, हाँ। लेकिन अगर मैं उसके बावजूद भी देखूं, इसे मैं बाकियों से ज्यादा भी पी मल्टीपल दूं, अभी तो डबल पर है, ठीक ठाक डबल पर अगर आप देख रहे हो, मैं डबल ना दूं, थोड़ा बहुत महंगा दूं, तो भी ये यहाँ से 70-80 के आसपास अगर ये आता है तो इस फिर भी हम इसे फेयर वैल्यू पर मान सकते हैं। फिलहाल जो है वो फेयर वैल्यू पर तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम फेयर वैल्यू छोड़ें एंड Q3 के नंबर्स को देखने की कोशिश करें तो इस बार अगर Q3 के नंबर्स में प्रॉफिट अच्छी खासी बढ़ती हुई दिखाई दी तो इसका पी मल्टीपल ऑटोमेटिकली नीचे चला जाएगा, ये भी आप मान के चलो। क्योंकि पी मल्टीपल जो है प्रॉफिट के हिसाब से भी बदलता है। अगर पी मल्टीपल इसका थोड़ा सा घटाना है तो प्रॉफिट ही बढ़ जाए। अगर प्रॉफिट बढ़ गई, अच्छी तरीके से प्रॉफिट बढ़ गई, तो आप ये मान के चलिए और अच्छी चीजें यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये भी अच्छी बात है और मुझे जहां तक लगता है ऐसा हो सकता है। 100% श्योरिटी तो कोई नहीं ले सकता, लेकिन चांसेस हैं कि ऐसा शायद हो जाए। एंड अगर ऐसा हुआ तो भी कहीं ना कहीं सिचुएशन संभलती हुई दिखाई देगी। लेकिन अब बात आती है बजट की। बजट में जो अगर आप देखेंगे अफोर्डेबल हाउसिंग एंड साथ में मतलब अफोर्डेबल हाउसिंग जो सेक्टर है उस पर सरकार जो है बहुत ज़्यादा ध्यान देगी, इस बात के चांसेस हैं। अगर अफोर्डेबल हाउसिंग पर ध्यान दिया गया एंड कुछ अच्छी खबरें निकल कर आई तो भी आप ये मान कर चल सकते हैं कि सिचुएशन जो है थोड़ी बहुत अच्छी होती हुई दिखाई दे सकती है। तो बजट इसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहेगा, उस पर ध्यान तो रखा ही जाना चाहिए। बजट में कुछ भी अच्छी चीजें हुई तो इस पर इम्पैक्ट आएगा और तेजी भी हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, जाते जाते बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। एंड दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पस है, तो किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग के रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना दें।